हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C++ के एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो हमारा कॉन्सेप्ट है गो टू स्टेटमेंट का। कॉन्सेप्ट की गो टू स्टेटमेंट क्या होता है और किस लिए इसको यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, अगर आपको याद है कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को, मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं। तो जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो टोटल इस कंट्रोल स्टेटमेंट्स को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, राइट। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जंप कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना। सेकेंड व्हाट, जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं लूपिंग या इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स, राइट। लूपिंग या इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये होते हैं 3 तरह के। अब इसी में हमने जो है अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, तो हमने सारा ये खत्म कर लिया। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ होता है, और दूसरा जो होता है क्या होता है, वो स्विच होता है ना। इसी तरह से जंप कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है, गो टू होता है ना। और उसके बाद ब्रेक होता है, कंटिन्यू भी होता है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं वो जंप स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। और जो हमारा लूपिंग होता है उसमें हमारा व्हाइल लूप होता है, उसमें हमारा डू व्हाइल लूप होता है, और इसमें हमारा क्या होता है, फॉर लूप होता है, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, मतलब ये एक तरह से पूरा का पूरा आपको कंट्रोल स्टेटमेंट का फैमिली हो गया, कंट्रोल स्टेटमेंट की फैमिली हो गई। और इस कंट्रोल स्टेटमेंट की फैमिली में जो हम करने वाले हैं वो है जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम सिर्फ करेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में स्टडी, और अगली वीडियो में हम कर लेंगे ब्रेक और कंटिन्यू। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाले टॉपिक्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नोट्स में या 2 मार्कर क्वेश्चंस में जो होते हैं ये सारे क्वेश्चन उठा के दे देता है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, या ब्रेक और कंटिन्यू का क्या काम है, या गो टू क्या होता है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में यूजुअली आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने गो टू स्टेटमेंट को। तो अगर गो टू स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि गो टू स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ go to statement is a type of jump control statement। मतलब ये क्या है, एक jump control statement है, jump control statement, right, which is used to, यानी इसका यूज किया जाता है, which is used to transfer, क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, transfer the flow of execution, the flow of एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी किसी प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर अगर आपको करना हो तो आप जिसका यूज करते हैं वो क्या होता है, गो टू स्टेटमेंट होता है। मतलब मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूं, कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं, यहां से मैं चाहता हूं कि इसके बाद वाली चीजें नहीं है, सीधे वो यहां पे आ जाए एग्जीक्यूशन करने। तो मतलब मैंने अपने कंट्रोल कोड, यानी कि जो एग्जीक्यूशन का कंट्रोल था उसको यहां से ट्रांसफर सीधे कहां कर दिया, यहां कर दिया, ताकि ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट ना हो। इस यहां पहुंचने के बाद इसके बाद के सारे स्टेटमेंट्स क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। एंड दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, गो टू स्टेटमेंट। बड़ा आसान सा है। अब इसमें सिंटैक्स क्या होगा इसका, तो सिंटैक्स ये होता है कि जब भी आप गो टू लिखते हैं, गो टू, और फिर आप एक यहां लेबल देते हैं, LABEL, ठीक है। तो गो टू चले जाओ, कहां चले जाओ, जैसे मैं यहां मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर दूं, गो टू दिल्ली, दिल्ली चले जाओ। गो टू अमेरिका, अमेरिका चले जाओ। गो टू जापान, जापान चले जाओ। तो मतलब लेवल का मतलब होता है एनी नेम, कोई एक आप नाम डिफाइन करोगे, ठीक है, जहां पे आप बोलोगे जाने के लिए, तो सीधे आपका कंट्रोल इसी जगह पहुंच जाएगा और इसके बाद की सारी चीजों को 1 by 1 एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो प्रोग्राम एक देख लें, छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि इसका डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम हो जाए। सबसे पहला लाइन, हैश इंक्लूड iostream.h, आप जानते हैं, ठीक है। देखो ये सब लिखना पड़ता है। अगर आपसे पूछेगा कि डिफाइन गो टू स्टेटमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि डेफिनेशन लिख दिए, सिंटैक्स लिख दिए, हो गया। नहीं, आपको कभी भी याद रखिएगा, C++ में, जावा में, सी में, जब भी आपको कोई थ्योरेटिकल टर्म पूछता है तो उसमें थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल का एक प्रोग्राम देना पड़ता है, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम ही क्यों ना हो। बिना प्रोग्राम के आपको फुल मार्क्स नहीं देगा कोई भी टीचर, याद रखिएगा, ठीक है। यहां हम लिखते हैं conio.h, ओके। यहां पे हम लिखते हैं int main। अब मान लीजिए मैं क्या एक ऑड इवन का ही प्रोग्राम लिख लेता हूं। मान लीजिए, देखिए ऑड इफ का प्रोग्राम लिखता हूं, यानी कि एक नंबर जो है वो ऑड है या इवन है, यूजिंग विच वन, गो टू स्टेटमेंट। अब मैं इंटीजर टाइप का मान लीजिए मैंने एक ए लिया, यहां मैंने क्या सी आउट किया, सी आउट
स्लैश एन एंटर अ नंबर, यानी क्या कीजिए, एक नंबर एंटर कीजिए, ठीक है, एंटर अ नंबर। उसको कहाँ रीड कर लिया मैंने, सी इन ए में रीड कर लिया। अब मैं यहाँ क्या कहूंगा, मैं कहूंगा क्या कि कंडीशन चेक करूंगा, अगर a मॉडुलस 2 जो है वो इक्वल टू 0 है तो मैं यहाँ कह दूंगा गो टू इवन। मतलब मान लीजिए मैंने इवन नाम से कोई एक लेवल बना रखा है जो मैं नीचे बनाऊंगा। उसी तरह अदरवाइज, मतलब अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, गो टू ऑड, राइट। बस अब मुझे इन दोनों लेवल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन कैसे करते हैं, तो जो लेवल का नाम था वो लिखेंगे इवन, फिर कोलोन का साइन देंगे। कोलोन का साइन मतलब अब आप इवन को डिफाइन करने जा रहे हो, तो इवन में आप क्या यहां लिख दोगे, आप लिख दोगे सी आउट स्लैश एन द नंबर इज इवन, यानी ये नंबर क्या है, इवन है, द नंबर इज इवन, ओके। और ऑड वाले को भी डिफाइन कर दो, तो ऑड को यहां क्या लिखोगे, ऑड, यहां लिखोगे क्या, सी आउट स्लैश एन द नंबर इज ऑड, द नंबर इज ऑड। और फिर यहां क्या करोगे आप, गेट सी एच कर लोगे, स्क्रीन होल्ड कर लोगे, फिर यहां से क्या कर दोगे, रिटर्न 0, यानी प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। सिंपल। अब क्या होगा, एरर आएगा इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम जो है वो क्या देगा, एरर देगा। कैसा एरर देगा, देखिए समझिएगा। मान लीजिए आपसे यूजर ने ए पूछा, ए में आपने दिया 5, ठीक है, तो 5 मॉडुलस टू 0 है नहीं, एल्स में जाएगा, गो टू ऑड, ऑड के पास आ जाएगा। तो ऑड के पास यहां आया, यहां से इसने प्रिंट किया सी आउट, क्या कर दिया, नंबर इज ऑड, परफेक्ट। गेट सी एच, स्क्रीन होल्ड हो जाएगा, आपको दिख जाएगा नंबर इज ऑड, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, और आप खुश, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां देखिए, ये टेक्निकल चीजें हैं, मतलब थोड़ी सी ट्रिकी चीजें हैं। 10 दीजिएगा तो 10 मॉडुलस टू 0 है, जी बिल्कुल है। इवन पे जाओ, इवन पे चला आया ना, इवन पे आने के बाद ये क्या करेगा, द नंबर इज इवन प्रिंट कर देगा। उसके बाद खुद ब खुद द नंबर इज ऑड भी प्रिंट कर देगा। उसके बाद स्क्रीन होल्ड करेगा, उसके बाद रिटर्न 0 होगा। इसका मतलब जब आप द इवन, जब जैसे ही आप इवन देंगे तो चूंकि आपने यहां से इवन पे भेज दिया, तो इवन के नीचे जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे ना, सब के सब क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो द नंबर इज इवन, द नंबर इज ऑड, फिर गेट सी एच और फिर रिटर्न 0, ये सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप सी आउट द नंबर इज इवन लिखा आपने, परफेक्ट। इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, तो आप जो है इसको लिखने के बाद, द नंबर इज इवन लिखने के बाद यहीं पे जो है गेट सी एच कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे स्क्रीन को, और यहीं से जो है वो रिटर्न 0 कर देंगे, यानी प्रोग्राम को जो है वो टर्मिनेट कर देंगे यहीं से। तो इवन में आते ही, जैसे ही 10 था, इवन में आया, मैसेज दे दिया इवन है, गेट सी एच कर लिया, स्क्रीन होल्ड करके रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। आगे वो जा ही नहीं पाया, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही इनकाउंटर होता है वैसे ही क्या होता है बताइए, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट इनकाउंटर हुआ, आया, वैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट। और यही चीज अब हो सकता है नीचे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ। अब ऑड में भी यही सेम चीज कर दीजिए, क्या कि सी आउट कर दीजिए द नंबर इज ऑड, है ना, स्लैश एन द नंबर इज ऑड, यानी नंबर ऑड है, नंबर इज ऑड। और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, यहां पे भी आप सेम वही काम कर दीजिए, गेट सी एच यहां पे भी लगा लीजिए, ताकि आपको आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके दिख जाए, और यहीं से रिटर्न क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, यानी प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। ये आपका मेन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ए में 10 भी दिया और वो इवन था, तो ठीक है, इवन के पास जाओ, गया, वो मैसेज प्रिंट कर देगा, नंबर इज इवन, गेट सी एच स्क्रीन होल्ड, ठीक है, और रिटर्न 0, यहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और तक वो पहुंचेगा ही नहीं। अगर आप ये दोनों लाइन नहीं देंगे तो याद रखिएगा, यहाँ इसका काम था, इसने यहां तक पहुंचा दिया आपको, लेकिन इसके बाद के सारे प्रोग्राम, सारा का सारा कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। सो ये था आपको क्लैरिफिकेशन कि हमारा गो टू स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे अपने वर्क को परफॉर्म करता है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हम जिस IDE को यूज़ करेंगे वो है टर्बो C++। आप किसी भी दूसरे IDE को यूज़ कर सकते हैं C++ की प्रोग्रामिंग के लिए, वो कम्प्लीटली आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट टर्बो C++ पे, तो C++ का IDE स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे किसको, अपने प्रोग्राम को। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं, और आपको पता है जो हम प्रोग्राम अभी मैंने आपको समझाया बिल्कुल वही मैं आपको रन करके दिखा दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो #include iostream.h, राइट, देन #include conio.h, राइट, एंड देन आप आएंगे इन मेन सेक्शन पे, और फिर आप यहाँ पे इंटीजर टाइप का A लेंगे, सी आउट करेंगे, एंटर नंबर टू चेक, /n
एंटर नंबर टू चेक, CHECK, राइट, एंड देन जो भी नंबर देगा यूजर उसको आप ए में रीड कर लेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर ए मॉड्यूलस 2 जो है वो 0 के बराबर है तो यहाँ आप कह देंगे गो टू व्हाट, इवन, यानी इवन के पास चले जाओ, इवन नाम के लेवल के पास चले जाओ, और अगर ऐसा नहीं है तो हम कह देंगे गो टू व्हाट ऑड, यानी ऑड नाम के लेवल के पास चले जाओ। अब हमें इवन नाम का लेवल डिफाइन करना पड़ेगा, तो इस इवन नाम के लेवल पे हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम सी आउट मैसेज दे देंगे, क्या मैसेज दे देंगे, /n इवन नंबर, यानी कि जो आपका नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है, और साथ ही साथ हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0, यानी प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, और फिर हम यहाँ से कर देंगे, पहले तो हम गेट ch कर लेते हैं ताकि जो है वो क्या हो जाए, स्क्रीन होल्ड हो जाए और हम आउटपुट देख सकें, उसके बाद रिटर्न 0 कर देंगे। सेम यही चीज़ हम ऑड नाम के लेवल को डिफाइन करते वक्त करेंगे, हम यहाँ कर देंगे /n जो भी नंबर है, अगर ऑड के पास आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑड नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम स्क्रीन को होल्ड करेंगे और फिर क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न 0 कर देंगे। दैट्स इट। प्रोग्राम को सेव करते हैं, मान लीजिए गो टू स्टेटमेंट ST देते हैं, सिर्फ ज़्यादा बड़ा नाम नहीं देते हैं, Alt F9 करते हैं, ठीक है, 0, कोई भी एरर नहीं, और कंट्रोल F9 करके रन करते हैं तो ये हमसे पूछेगा नंबर चेक करने के लिए, मान लीजिए हम 10 देते हैं, 10 देके जैसे मैंने एंटर किया इवन नंबर दिखा के स्क्रीन होल्ड हो गया और रिटर्न 0 से प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। फिर से रन करना है, फिर से कंट्रोल F9 करके, सपोज कीजिए मैंने जो है वो 9 डाला, तो इस बार जो मुझे आंसर देगा वो क्या देगा, ऑड नंबर, मींस हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।